Diwali delight at Kalyan Jewellers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने के बाद मोकामा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच है। देखिए, दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है, उस हत्या से बड़ी अपडेट आ रही है कि अब अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 150 पुलिस वाले, जी हाँ 150 पुलिस वाले उनके घर घुसते हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए और गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो अब हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि दुलार चंद यादव की जब पोस्टमार्टम कर रहे थे डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि इतने टुकड़े उनके हड्डी के हुए कि डॉक्टर भी नहीं गिन पा रहे थे। अब इस पूरी घटना को आप समझिए कि उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि मौत उनकी गोली लगने की वजह से नहीं हुई, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसको लेकर अब अनंत सिंह के परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं कि पोस्टमार्टम जो है मैनिपुलेट किया गया है, उसमें छेड़खानी की गई है, वो रिपोर्ट गलत तरीके से प्रदर्शित की जा रही है ताकि अनंत सिंह पर कोई सवाल नहीं किया जाए। लेकिन अब जो मामला खुल के सामने आ रहा है, जो साफ तौर पर मीडिया में भी आ चुका है कि दुलार चंद यादव जो जिसकी हत्या हुई है, उस हत्या में उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों के इतने पसली टूटे, इतनी पसलियां टूट गई कि डॉक्टर भी नहीं गिन पाए। और अब जाकर इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही अनंत सिंह की। लेकिन एक चीज समझने की बात है कि दुलार चंद यादव की हत्या क्यों की गई। देखिए, उनकी पत्नी अनंत सिंह की पत्नी के बारे में दुलार चंद यादव ने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि वो नीलम खातून है, नीलम देवी नहीं है वो, और वो नचनिया है। ऐसे बयान जो अनंत सिंह की पत्नी के लिए दिए गए, जिसके बाद से अनंत सिंह के समर्थकों में खासा उबाल देखने को मिल रहा था। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शायद यही बड़ी वजह है कि अनंत सिंह के जो समर्थक थे, उन्होंने दुलार चंद यादव की ऐसे मौके पर हत्या कर दी कि उसमें सूरजभान सिंह भी शामिल हो गए और सूरजभान और अनंत सिंह आमने सामने हो गए। देखिए, इस पूरी खबर में एक चीज तो समझने की साफ है जरूरत कि कोई तो है जो इस मौके का फायदा उठा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह और सूरजभान की लड़ाई में किसको फायदा होगा, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद अगर ये तमाम जो आरोप हैं वो साबित हो जाते हैं तो मुश्किलें अनंत सिंह के लिए बढ़ेंगी। लेकिन एक तरफ ये भी है कि जैसे ही ये खबर आई कि अनंत सिंह के समर्थकों ने दुलार चंद यादव की हत्या की, नीतीश कुमार की सरकार भी हरकत में आई और पुलिस ने आनन फानन में उनकी गिरफ्तारी कर ली। लेकिन पोस्टमार्टम के जब रिपोर्ट आई, उसमें जिस तरह से चीजें सामने आई, उसके बाद से मामला और पेचीदा हो गया। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है, उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, गफूर में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया, उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है,
जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि अनंत सिंह के मामले में अब न्यायपालिका जो है किस तरह से काम करती है और न्यायपालिका क्या रुख अपनाती है। क्या अनंत सिंह को जेल होगी, सजा होगी, और क्या अनंत सिंह विधायकी के चुनाव के लिए अब उसमें सक्षम नहीं रहेंगे या उनको निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये समझने और जानने के लिए बने रहना होगा BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के लिए। जैसे ही इस खबर से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई खबर आती है, बड़ी अपडेट आती है, हम आप तक तुरंत लाने का प्रयास करेंगे। बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।